नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। चुनाव आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। के दौरान पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम 2 पहिया, 4 पहिया और मालवाहक वाहनों को रोककर उनके कागजात, वाहन में रखे सामान और संदिग्ध गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। खास तौर पर अवैध शराब, नकदी, हथियार और चुनाव को प्रभावित करने वाले सामग्री पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तहत की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं लगातार चल रही चेकिंग से आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। ये एसएसटी चेक पोस्ट लगा हुआ है गिरिडीह कॉलेज मोड़ गिरिडीह का, और ये अभी सेकेंड शिफ्ट चल रहा है जो 2 बजे दोपहर से लेकर के रात के 10 बजे तक है। इसमें अभी हम लोग वाहन चेक कर रहे हैं, जिसमें कि शराब वगैरह या कैश या फिर जो भी बरामद हो रहा है, गन वगैरह, ये सब शस्त्र वगैरह भी जो भी अगर वैसा कुछ मिल रहा है तो तुरंत हम लोग इमीडिएट अपना वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे और जो भी एक्शन होगा उसको लेंगे। अभी तक में हम लोग 56 गाड़ी का जो है देख चुके, जाँच पड़ताल कर रहे हैं और अभी 10 बजे तक करेंगे। अभी तक तो वैसा कुछ संदिग्ध पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम लोग अभी प्रयास में लगे हुए हैं। जैसा होगा हम लोग सूचित करेंगे आगे। गिरिडीह श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में गिरिडीह कॉलेज परिसर में दत्तोपंत टेकडी रोजगार मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह श्रीकांत यशवंत विस्पुते तथा जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इमरान फारूकी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। रोजगार मेले में जिले के बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में बैंकिंग, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, कंसल्टेंसी एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कुल 17 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 67 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया गया, जबकि 199 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है। जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इमरान फारूकी ने बताया कि भविष्य में भी जिले के युवाओं के हित में रोजगार मेले का आयोजन जारी रहेगा। गिरिडीह नगर पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए गिरिडीह प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांवा थाना क्षेत्र के सीजुआ गांव में छापेमारी अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में अवैध चुलाई शराब के निर्माण से जुड़े ठिकानों को ध्वस्त किया गया। मौके से 2000 किलोग्राम जावा महुआ और 185 लीटर तैयार अवैध चुलाई शराब बरामद कर जब्त की गई, जबकि शराब निर्माण में प्रयुक्त भट्टी और उपकरणों को वहीं नष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान अवैध शराब कारोबार से जुड़े एक अभियुक्त की पहचान की गई, जो पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गया। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। इस अभियान का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आम लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। अभी नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त है। उपायुक्त महोदय के द्वारा सब निर्देश दिया गया है कि कहीं पर भी अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि गांवा थाना अंतर्गत सिजुआ नामक गांव में अवैध चुलाई शराब का एक भट्टी, बड़े स्तर का भट्टी संचालित किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन के द्वारा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर घटनास्थल पर भेजी गई और जो सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ एक बड़े पैमाने पर भट्टी संचालित हो रही थी, जिसको कि विधिवत रूप से विनष्ट किया गया और जो भी उपकरण था, शराब बनाने का उपकरण था, जो ड्रम वगैरह सबको विनष्ट किया गया। लगभग 2000 केजी या उससे अधिक मात्रा में जावा महुआ को विनष्ट किया गया और लगभग 200 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त किया गया। भट्टी संचालक घटनास्थल से फरार होने में सफल रहा। उस पर विधि सम्मत फरार अभियोग माननीय न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। 15-20 दिनों से जब से आचार संहिता लागू हुआ है, तब से प्रतिदिन हमारी
दोनों टीम छापामारी के लिए निकल रही है और प्रतिदिन छापामारी का कार्य हो भी रहा है और अच्छा खासा जब्ती भी हो रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रिया सागर और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी अशोक रवानी के यहाँ, जो निवर्तमान वार्ड पार्षद भी है। तो आइए इनसे जानते हैं इस बार के चुनावी रणनीति के बारे में। पहले तो आपका बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में।
जी धन्यवाद। आपका चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर आज मेरे यहाँ पहुँचे हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? इस बार आप डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता से आपको क्या रुझान मिल रही है? क्या इस बार भी जनता आपको चुनेगी? निश्चित रूप से चुनेगी। जनता पूरा विश्वास दिलाया कि आपने आपका कार्यकाल में हमें कोई चीज़ का अभाव, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आवास दिलाया, आपने पानी का व्यवस्था दिलाया, बिजली दुरुस्त किया, रोड नली गली बनाया, पेंशन करा दिया, और हमको क्या चाहिए। ऐसा है कि मैं अगले बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं कई घोषणा करके आया था कि जब मैं वार्ड पार्षद बनूंगा तो मैं ये सब काम पूरा करूंगा। जैसे मेरा प्राथमिकता था कि जब आएंगे तो हम जितने भी यहाँ बेघर है, जिसका घर रहने का ठिकाना नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए हम आवास का मुहैया कराएंगे। तो मैं लगभग 700-750 आवास यहाँ मुहैया कराया। जो लोग एकदम बेघर थे, निर्धन थे, उसके लिए मुहैया कराया। दूसरा मेरा मैनिफेस्टो में था कि यहाँ पर मैं पानी का व्यवस्था करूँगा, और बहुत ही यहाँ पर जटिल समस्या से जूझते थे हम लोग। तो आज यहाँ पर हम लोग पानी का समस्या को दूर किए। यहाँ रुबन मिशन के माध्यम से यहाँ लगभग 14-15 करोड़ की लागत से हम लोग यहाँ पानी सप्लाई का यहाँ टंकी बनवाए और यहाँ का समस्या को दूर किए। तीसरा मेरा प्राथमिकता था कि यहाँ का लोग, बहुत सा वृद्धा लोग था और विधवा लोग थी, और मैया समान योजना से जो लोग वंचित था, तो पहले वृद्धा विधवा पेंशन के लिए हम लोग ऐसा एक भी घर नहीं गए जो अर्हता रखता हो, जो योग्यता रखता हो, उसको हम लोग दिलाने का काम किए। चौथा मेरा था कि सबसे बड़ा बात कि यहाँ के लोग जो गरीब गुरबा है, जो पैसे के अभाव से लोग यहाँ इलाज कराने में असमर्थ रहते थे, तो एक मेरा जिला में सबसे पहला शहरी स्वास्थ्य केंद्र का योजना आया, जिसको हमने खींच करके लाया और यहाँ पर उसको धरातल पर उतारे, जो आज फ्री इलाज होता है और वहाँ पर फ्री दवा मिलता है। पांचवा था कि यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। समस्या मैंने ऐसा रहता था कि यहाँ 8 घंटा 7 घंटा से बेसी बिजली हम लोग को नहीं मिलता था। तो हम वो भी अपना मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इसको बिजली को सुदृढ़ करें। तो आज यहाँ सीओडी फीडर लगवाए, और सीओडी फीडर के माध्यम से आज हम लोग यहाँ बिजली लगभग 18 से 20 घंटा मिलती है, चाहे बरसात हो, चाहे कोई अन्य दिन भी हो, चाहे गर्मी का मौसम हो। तो जो धरातल पर उतारे, और हमेशा हमारा यह प्रयास रहा कि यहाँ पर जैसे रोड, पीसीसी, नली गली या शून्य था, कुछ था ही नहीं जब हम जीत के आए। तो आज लगभग 23 करोड़ की लागत से यह सारा योजना को धरातल पर उतारा मैंने। स्थिति बेहतर किया, समस्या को निजात दिलाया। आज भी मेरे यहाँ मामला जब जीत के आए हैं तो इक्का दुक्का तो अलग बात है, हम किसी को पुलिस केस भी नहीं होने दिए ना। पुलिस केस अगर वैसा मामला आया तो हम लोग उसको समझौता किए, पंचायत किए, और पंचायत के माध्यम से हम लोग घर का मैटर घर में ही सुलझे। गांव का मैटर था तो हम घर में ही सुलझे। तो ऐसे तो मेरे हिसाब से अभी वैसा कोई समस्या यहाँ वैसा विकराल नहीं है। कुछ समस्या है, हमने ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100 का 100 पूरा कर दिया हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो गिलास में पानी भरा जाता है वो गिलास पूरा नहीं तो उसका गोठा गिलास पानी भर दिया। जैसे कि पिछले कार्यकाल में आप मैनिफेस्टो बताए ये इन सब कामों के बारे में, तो आने वाले समय में ऐसा क्या काम छूट गया है जो आप आने के बाद उसे पूरा करेंगे, और वो भी अच्छे तरीके से? ऐसा तो मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छूटा हुआ है। कुछ योजना जो बच गया है, जैसे कुछ पटेल नगर का समस्या है, हम आशा करते हैं कि थोड़ा सा वहाँ भी रोड और नली का दिक्कत है, उसको हम पूरा करेंगे। कुछ थोड़ा हमारे यहाँ रविदास मोहल्ला में बचा हुआ है, हम उसको पूरा करेंगे। और कुछ आज भी कुछ बेघर लोग अगर है मेरे नज़र में आएगा तो उसको हम आवास मुहैया कराएंगे। और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि अगर हम जीत के आए तो ये पूरे सीहोडी, सिरसिया, मतलब 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर वार्ड के लोगों का खेलने के लिए एकमात्र मैदान यहाँ आम बगान मैदान है। और वो मैदान को हम आम बगान है, उसको हम खेल मैदान के रूप में इसको हम बदलने का प्रयास करेंगे। यहाँ का युवक युवतियाँ जो है, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो IAS IPS बनना चाहती है, जो डॉक्टर बनना चाहती है, तो उसके लिए यहाँ बेहतर एक लाइब्रेरी नहीं है,
तो हम आशा करते हैं इस बार हम जीत के आएंगे तो हम उसको पूरा करेंगे। इन लोग को हम सारा व्यवस्था लगाएंगे कि युवक युवतियाँ कहीं और नहीं जाए और यहाँ वार्ड नंबर 11 में ही वो अपना पढ़े लिखे और व्यवस्था रहेगा लाइब्रेरी का। और हमेशा पब्लिक के बीच हम रहते हैं और पब्लिक के बीच रहने के बाद हम हर एक का समस्या को देखते हैं। यहाँ तक कि हम एजे जा करके जहाँ समस्या लोग नहीं बोल पाता है तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हम समस्या देख करके हम खुद ही बात करें वहाँ के लोगों से कि क्या होता है। लेकिन चूंकि बहुत कुछ जो थोड़ा एक दो समस्या बचा है वो भी नहीं बचने देते। लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल मिला, 2.5 साल तो कोरोना खा गया था हम लोग को। 2.5 साल के बीच में भी हमने यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरा गिलास नहीं, गोटा गिलास तो हम डेवलपमेंट किए ही किए। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है, तो इस बार के मतदाताओं से आप क्या कहना चाहते हो, क्या उम्मीद है आपको? हम तो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि आपने मेरा कार्यकाल को देखा, आपने सराहा और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसको हम निदान नहीं दिलाएं। एक बार पुनः आप लोग आशीर्वाद दीजिए, फिर से जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा काम है उसको हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे बीच वार्ड नंबर 11 के निवर्तमान पार्षद अशोक रवानी, और जो कि इस बार भी वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। धन्यवाद। तीसरे प्रखंड में मंगलवार को विश्वकर्मा समाज द्वारा भव्य रूप से विश्वकर्मा जयंती मनाया गया। विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना के बाद समाज के लोगों ने एकता पर बल दिया। कार्यक्रम में शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। कहा गया कि शिक्षा के बगैर समाज का विकास संभव नहीं। मौके पर सरकार से विश्वकर्मा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष योगेंद्र विश्वकर्मा, सचिव प्रवीण विश्वकर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा आदि की सराहनीय भूमिका रही। उन्हें यह बताया गया कि हथियार तुम्हें बनाना है, चलाना नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि यह समाज, यह विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज निश्चित रूप से अब हथियार बनाएगा भी और हथियार चलाएगा भी। गिरिडीह नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी बगौदर सरिया संतोष गुप्ता ने बड़की सरिया नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को मतदान के दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक सुधार शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, रैंप सहित राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं एएमएफ की उपलब्धता की समीक्षा की। साथ ही पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और एसएसटी टीम के कार्यों का भी अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी कर्मी आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सफलता पूर्वक संपन्न हो सके। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABN न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ गिरिडीह के सीहोडी मंदिर स्थित श्री मनोकामना बाबा मंदिर के समीप। मैं हूँ निकिता सिन्हा और आप देख रहे हैं ABN न्यूज। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से यहाँ की मंदिर की तैयारियों के बारे में। जी नमस्कार। यहाँ की तैयारियों के बारे में आप बताइए। जी, इस सीहोडी ग्राम में श्री हनुमंत लाल जी का जीर्णोद्धार, पहले से हनुमान जी का यहाँ मंदिर और प्रतिमा भी थे, जो कि इस बार यहाँ के नगर वासियों, मोहल्ला वासियों ने बड़े उत्साह से, बहुत धूमधाम से इस मंदिर को निर्माण करवाए, पुनः निर्मित हुआ और इनकी शोभा यात्रा आज है। ठीक है, नगर भ्रमण करने जा रहे हैं हम लोग मंदिर का। इस तरह पूजा तो 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 7 दिवसीय से चलेगा, तो कि आज 4 दिन हो चुका है जल यात्रा, शोभा यात्रा से लेके। और आज हनुमंत लाल जी का प्रतिमा देखे कि आ चुके हैं मंदिर में, जयपुर से आए हुए हैं और अभी जो है हम लोग को अधिवास करने जा रहे हैं। सभी भक्तगण इसमें भाग लेंगे, शोभा यात्रा भी शाम में होगी, नगर भ्रमण भी होगा और सभी भक्तों बड़े उत्साह से ये मंदिर निर्माण किए हैं। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे, यही आशीर्वाद। धन्यवाद पंडित जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य सरोज कुमार पांडे। धन्यवाद। कल की तैयारियां क्या है मंदिर में? कल की तैयारी है, हमारे हनुमंत लाल जी शिव दरबार सहित राधे कृष्ण एवं समस्त देवी देवता का कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जो है महास्नान होगी। महास्नान होने के बाद समस्त देवी देवता को आवाहन करके और विधि पूर्वक उन्हें प्रतिष्ठा की जाएगी। तत्पश्चात फिर हवन होगी, आरती होगी, कन्या पूजन होगी और इस प्रकार से ये कार्यक्रम का समापन होगा। फिर दिनांक 12 तारीख को यानी नेक्स्ट दिन में महाभव्य भंडारा का आयोजन रखा गया है। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए आपको मंदिर का नजारा दिखाते हैं, किस तरह से सजाया गया मंदिर को। जितने भी यहाँ किस तरीके से तैयारी चल रही है कल के लिए। बाहर में बना के अंदर ना गिरिडीह पचम्बा 4 लेन अंतर्गत भंडारी पुल निर्माण के दौरान लगातार लग रहे भारी जाम को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के कारण क्षेत्र में रोजाना घंटों जाम की स्थिति बन रही है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। राजेश सिन्हा ने मांग की कि पुलिस प्रशासन की टीम 24 घंटे शिफ्टवार तैनात रहे और ट्रैफिक प्रबंधन को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि वे स्वयं वस्तु स्थिति देखने मौके पर गए थे
और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जल्द आवेदन दिया जाएगा। राजेश सिन्हा ने कहा कि 4 लेन का निर्माण गिरिडीह के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी, क्योंकि काम की रफ्तार बेहद धीमी है। 1 साल में पूरा होने वाला काम 2 साल में भी पूरा होता नहीं दिख रहा। उन्होंने ठेकेदार से ज्यादा जिम्मेदार संबंधित विभाग को ठहराया और कहा कि अतिक्रमण हटावा निर्माण में प्रशासन को खुलकर आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी का रोजगार प्रभावित होता है तो पहले मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि सुधार के लिए सड़क पर उतरकर आवाज उठानी होगी, तभी व्यवस्था बदलेगी। अभी 4 लेन में जो गिरिडीह का है, काफी 4 लेन तो देखिए आराम वाला चीज है, लेकिन ये 4 लेन जब से बन रहा है तब से ये विवादित ही रहा है, लोगों का कष्टकारी ही रहा है। 1 साल में बनना चाहिए था 4 लेन, इसको फिर धीरे धीरे बढ़ाया गया, क्योंकि अतिक्रमण कहते हैं कि बहुत ज्यादा था। भाई साहब, जब अतिक्रमण है तो उस पर आपको पहले से काम करना चाहिए। जिला प्रशासन बार बार अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी के डेट में अगर देखें तो बीच में पुलिया बनना था, ये भंडारीडीह और मवेशी अस्पताल के जस्ट एकदम बीच में पड़ता है और यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुल का बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिर 4 लेन में मदद होगा, लेकिन यहाँ कल हमने जिला प्रशासन से भी बात की, अभी लिखित भी देंगे कि इसमें एक चीज़ तो तत्काल कर सकते हैं कि कम से कम यहाँ ट्रैफिक पुलिस 3-4 दे दें, जिससे कि छोटे छोटे जो बच्चे स्कूली आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लोग अफरा तफरी में आने जाने के लिए बड़ा उतावला है और बड़ी हादसा हो सकती है। कल भी एक आदमी उसमें गिर गया था कोई बाइक के साथ में, और इसका अंदेशा सभी को है। जिला प्रशासन से यही निवेदन है, यही हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस आखिर है तो सब मोड़ में सिर्फ 4-5 जो बैठे रहते हैं उनको 4-5 यहाँ कर दीजिए। ये बड़ा हादसा को दावत देता है, बड़ा हादसा को आमंत्रित करता है। तो इसमें तमाम जो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे संबंधित प्रशासन हो, SDM हो, DC महोदय हो, तमाम लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्द करें। इसको कोई मत समझे कि ये वीडियो जा रहा है, बस यही दिमाग में सोचे कि जन मुद्दे पर इस चुनाव के समय में भी भाकपा माले बात कर रहा है और ये जन मुद्दा है, और कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आप पूरा गाड़ी वगैरह लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। इसलिए तमाम आसपास के लोगों से भी निवेदन है कि वॉलंटियर के रूप में प्रयास करें और कोशिश करें कि बेहतर हो, जल्दी से जल्द काम हो। और जो ठेकेदार हैं उनको पता है बहुत पहले से काम करने का, पता नहीं उनको फंड आता है नहीं आता है, या जिला प्रशासन कितना दबाव डालती है, ये तो इंटरनल पार्ट है। लेकिन सच यही बात है कि लोग बहुत परेशान हैं, पचम्बा से लेकर यहाँ तक। बाद में बड़े खुश होंगे, लेकिन अभी गड़बड़ स्थिति है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।